मोदी सरकार में कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सब गलत है। वो कहते हैं कि बेटी भगाओ और बेटी लुटाओ, उनका अब ये नारा हो गया है। भैया आप देख रहे हैं देवभूमि बोलते हैं उत्तराखंड को, तो भाजपा की यहाँ पे सरकार है और पूर्ण रूप से उन्होंने उत्तराखंड देवभूमि को कलंकित कर दिया है। मुकेश बोरा हैं भाजपा, ये भाजपा के नेता हैं और इन्हीं ने अपनी जो इनके साथ की जो भाजपा जो कार्यकर्ता है उसके साथ शोषण करा है। और लंबे समय से हमारे प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। और उन्होंने एक विधवा महिला को अपने उसमें लेके उनको नौकरी दिलाने का झांसा दे करके होटल में बुला के उनके साथ जो अनैतिक दुराचार किया है लंबे समय से, तो बहुत ही घृणित मानसिकता को दर्शाता है। उन्हें कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। आपने मुकुल बोरा का नाम सुना है और हम चाहते हैं कि महिलाएं कहीं पर सुरक्षित रहें। अगर उन्होंने एक नौकरी का साझा देके उनसे इस तरह से बदतमीजी करी कि वो बहुत गलत है। जो कल लालकुआं में एक महिला के साथ दुराचार हुआ मुकेश बोरा जी द्वारा, तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। ये वजह यही है ना कि महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं है, लड़कियां अधिकतर। मोदी सरकार तो फेल होते 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 फेल ही समझो आप। लालकुआं थाने में एक महिला के द्वारा शिकायत दी थी जिसमें मुकेश बोरा नाम के व्यक्ति द्वारा बलात्कार करने और उसको धमकाने का मामला संज्ञान में आया था। इसमें पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर लिए और जो महिला की शिकायत उसके हिसाब से विवेचना शुरू हो गई। जैसे विवेचना में तथ्य आएंगे उसके हिसाब से पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। मैं भाजपा नेता हूं, देश और प्रदेश में मेरी पार्टी की सरकार है। पुलिस से लेकर शासन मंत्री मुख्यमंत्री तक मेरी पकड़ है। मैं जो चाहे कर दूं। मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो जान से मरवा दूंगा। याद रख, मैं भाजपा नेता हूं। अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में नाबालिग बेटी और लालकुआं में विधवा महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में घिरे भाजपा नेताओं ने कुछ इसी अंदाज में बेबस महिलाओं को धमकी दी होगी। अल्मोड़ा के सल्ट में भाजपा का चोला ओढ़े मंडल अध्यक्ष भगवत सिंह बोरा के जेल जाने के बाद अब नैनीताल लालकुआं दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के खिलाफ विधवा महिला के साथ दुष्कर्म करने और धमकाने का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके बाद मातृशक्ति में आक्रोश है। आज महिला कांग्रेस के आह्वान पर बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने हल्द्वानी से लालकुआं तक विरोध जाहिर किया। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने धामी सरकार को भी निशाने पर लिया। कुल मिलाकर भाजपा नेताओं की काली करतूत ने राज्य सरकार को महिला सुरक्षा के सवाल पर एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि जैसे ही नैनीताल लालकुआं दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के खिलाफ लालकुआं कोतवाली में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ, ठीक वैसे ही मुकेश बोरा को दुग्ध संघ के अध्यक्ष पद से हटाने का फरमान भी जारी हो गया। विरोध के दौरान मातृशक्ति ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भैया आप देख रहे हैं देवभूमि बोलते हैं उत्तराखंड को, तो भाजपा की यहाँ पे सरकार है और पूर्ण रूप से उन्होंने उत्तराखंड देवभूमि को कलंकित कर दिया है। हम यहाँ से देहरादून से लेते हैं और चाहे हम अपना अल्मोड़ा चले जाए, बागेश्वर जिले में चले जाएं, चाहे सल्ट में चले जाएं, तो आप देख रहे हैं कि भाजपा का आदमी यहाँ पर कहीं ना कहीं लिप्त है और वो महिलाओं के साथ बलात्कार करता है, बच्चों के साथ बलात्कार करता है और वो खुलेआम, हम कहते हैं सांड घूम रहे रोड में महिलाओं को या बच्चों को मतलब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये तो खुले सांडों की तरह खुद घूम रहे हैं, इन पर कोई पाबंदी नहीं है, सरकार का कोई अंकुश ही इसमें नहीं है। और सामने आप देखो कल की घटना है, जो दुग्ध संघ के अध्यक्ष है हमारे भाजपा के मुकेश बोरा जी, उन्हें वीडियो महिला के साथ उत्पीड़न किया, उसके साथ कई बार रेप किया, उसके बाद उसे खुली धमकी देते हैं कि यदि तुमने हमारे नाम ले लिया या इस तरह की हमारे साथ कोई भी अनहोनी वो करी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे या इस तरह की घटना है। तो महिलाएं किसी से नहीं डरती। उत्तराखंड बनाने में महिलाएं थी, तो आज भी हम मुकेश बोरा जैसे अन्य लोगों के साथ भी हम महिलाएं लड़ने को तैयार है।
मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह का संरक्षण देना और इस तरह से किसी की पैरवी करके किसी को नौकरी देना, ये एक बहुत ही घृणीय विचारधारा को दर्शाता है। उन्होंने एक विधवा महिला को अपने उसमें लेके उनको नौकरी दिलाने का झांसा दे करके होटल में बुला के उनके साथ जो अनैतिक दुराचार किया है लंबे समय से, तो बहुत ही घृणित मानसिकता को दर्शाता है। उन्हें कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। और एक मैं धामी जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हम देवभूमि में रहते हैं, देवभूमि कहलाने लायक ये रह नहीं गई है। शर्मसार कर दिया है इन लोगों ने देवभूमि को। यहाँ पर जहाँ देवियों को पूजा जाता है, आधी आबादी हमारी महिलाओं की है। इन महिलाओं को उस जमाने से, अंग्रेजों के शासनकाल से लेकर के भी अभी भी इनकी इतनी दुर्दशा यहाँ पर है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि धामी जी, अगर हम महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर सकते, कोई न्याय नहीं दे सकते, तो अपने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा जो आपने दिया है, ये काफी सबको भ्रमित करने वाला है। हम बेटियों को खुद अपने आप पढ़ा भी लेंगे, तो आप जैसे लोगों से कैसे हम इनको बताएं। आज जो ये मुकेश बोरा हैं, भाजपा के नेता हैं, और इन्हीं ने अपनी जो इनके साथ की जो भाजपा जो कार्यकर्ता है उसके साथ शोषण करा है और दुष्कर्म करा है, ऐसी मतलब खबर सुनने को मिली है। तो हमने आज उसके विरोध में यहाँ बुद्ध पार्क में जो हमारी महिला टीम है, हम सब मिलके इकट्ठे हुए हैं और हमने यहाँ पे कार्यक्रम पुतला दहन का करा है। मेरा तो कहना है, केवल ये लोग मतलब मौखिक ही बोल रहे हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसमें मतलब कुछ इस तरह का देखने को नहीं मिला। क्योंकि आए दिनों जिस तरह से बलात्कार की इस तरह की घटनाएं आ रही है, ना तो बच्चियां सुरक्षित है, ना ही यहाँ पे युवा पीढ़ी सुरक्षित है लड़कियों में, महिलाओं में, और ना ही कोई वृद्ध महिला सुरक्षित है। क्योंकि आए दिनों इस तरह की, अभी कहाँ से हॉस्पिटल में देखा आप लोगों ने कि वहाँ पे भी इस तरह की घटना हुई। उसके बाद आए दिनों एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मतलब इस तरह की घटनाएं बढ़ चढ़ के सामने आ रही हैं। ये वजह यही है ना कि महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं है, लड़कियां अधिकतर। मोदी सरकार तो फेल होते होते फेल ही समझो आप, लेकिन इस आवाज को महिलाओं ने उठाना है, जरूर उठाना है। तो इसमें हम अपना भरपूर कोशिश ये करें कि हम लोग घरों से निकले और ये सरकार को फेल करें, क्योंकि अत्याचार बहुत महिलाओं के उसमें उत्तराखंड में ही हो रहा है अधिकतर, और इसमें हैं भी भाजपा के ही लोग। मैं तो खुले आम हूँ, क्योंकि हमारे तो जो मतलब बुजुर्ग भी थे वो भी इसी उसमें थे, कांग्रेसी में पुरानी, लेकिन हम कट्टर कांग्रेसी हैं। तब मैंने आपको 2 मिनट बोलने के लिए कहा ना, ये सरकार को तो हमको वो करना ही पड़ेगा, गिराना ही पड़ेगा। ऐसी जनता नहीं मानेगी, ना आम जनता भी नहीं मानेगी। तो ये कार्य हम कांग्रेसियों को ही करना पड़ेगा एकजुट होके। जो कल लालकुआं में एक महिला के साथ दुराचार हुआ मुकेश बोरा जी द्वारा, तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। और आए दिन जो बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के साथ, जो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ वो बेटी बचा रहे हैं, कहाँ वो बेटी पढ़ा रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि इस हल्द्वानी में या कहीं पर भी कोई सेफ है। इनके शासन में जितना अत्याचार, जितना दुराचार, जितना रेप और जितना चैन स्नैचिंग, जितनी चोरियां और जितना महिलाओं के साथ, अभी आप परसों का ही वाकया देखिए, ये एसडीएम कोर्ट के सामने एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग हो गई। तो कहाँ है वो सब? सामने पुलिस थाना, 2 मीटर की दूरी में भी पुलिस थाना नहीं है। कहाँ है वो सरकार? कहाँ है वो सरकार के नुमाइंदे? ऐसी सरकार को निकाल बाहर फेंकना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। मुकुल बोरा का नाम सुना है और हम चाहते हैं कि महिलाएं कहीं पर सुरक्षित हैं। अगर उन्होंने एक नौकरी का साझा देके उनसे इस तरह से बदतमीजी करी कि वो बहुत गलत है। दूसरा ऐसा है, महिलाएं कहीं पर सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम आज महिलाएं यहाँ पर ये पुतला फूंक रही है। कल भी हमने ये प्रोग्राम किया था, महिलाओं के जो शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, अंकिता भंडारी वाला कांड हुआ, इधर अभी रानी के सल्ट में ये एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी मतलब जो भी है उसके साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण उसके साथ ये चीज हुआ है, सब गलत है। इसलिए हम इस सरकार के खिलाफ जाना चाहते हैं। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो हम सरकार के खिलाफ मैदान में उतरने को तैयार हैं। आज विरोध प्रदर्शन की मुख्य वजह अब हम सभी देख रहे हैं कि लंबे समय से हमारे पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। और कल ही का मामला देख लीजिए, 2 मामले महिलाओं के साथ अपराध के शामिल हुए यहाँ पर हमारे कोतवाली में सामने आए हैं। और उनमें दोनों मामलों में मैं भी वहाँ पर मौजूद थी। मैंने पीड़िताओं से बात करी और एक स्कूल की नाबालिग छात्रा और एक तरफ एक बड़ी महिला जिनके साथ भाजपा के ही नेता का नाम आ रहा है ये सब कार्य करने में। तो आप देखिए कि जब भाजपा के ही लोग, जब सरकार के भी लोग इन सभी कार्यों में लिप्त होंगे तो न्याय कहाँ से मिलेगा? आज विरोध में हम सभी यहाँ पर एकत्रित है कि
छूटकारी ना करें सरकार, और जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है और अपने ही लोगों को संरक्षण एक तरफ दे रही है, महिलाओं की तहरीर तक भी नहीं हो पा रही है। वो बोल रही थी कि प्रूफ मांगा जा रहा है कि अगर इतना बड़ा नाम है तो आप एक प्रूफ दीजिए, तभी हम यहाँ पर आगे एक केस कर पाएंगे, आगे इसको कार्रवाई को आगे चला पाएंगे। जब इस मामले सामने आ रहे हैं और हम सिर्फ महिलाएं अपने एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि सुरक्षित कहाँ है, हमारे लिए क्यों इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, क्यों इतना हमें असुरक्षित महसूस करवाया जा रहा है समाज के अंदर कि हम खुल के जी भी नहीं सकते, घर से निकलने में भी, स्कूल जाने में भी हम बच्चों को डर लग रहा है। तो बस यही सवाल और इसी के विरोध में हम सब यहाँ पर महिलाएं एकत्रित हैं।